ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज हम लोग कल पढ़े थे 16 नंबर श्लोक पढ़े थे, है ना। तो आज हम लोग 17 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। अध्याय 7 है जिसमें हम लोग भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप, है ना, पंचतत्व जिसको बोलते हैं। तो इस 17 नंबर श्लोक से आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। गदाधर पंडितादि प्रभु शक्ति अवतार अंतरंग भक्ति करी गणन यार। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की अंतरंगा शक्ति का अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं, है ना। ये क्या है कि जब हम लोग पीछे के सारे अध्यायों को अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनेंगे ना, तब जाके हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने इस चैतन्य चरितामृत को लिखा है वो क्या कहना चाह रहे हैं ना। तो ध्यानपूर्वक सारे अध्यायों को सुनने का प्रयास करें सभी भक्त। गदाधर पंडित इत्यादि भक्तों को भगवान की अंतरंगा शक्ति का अवतार मानना चाहिए। वे भगवान की सेवा में लगे हुए अंतरंग भक्त हैं, गदाधर पंडित इत्यादि, है ना। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्लोक 16 तथा 17 के संदर्भ में अपने अनुभाष्य में बतलाते हैं कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनसे अंतरंग भक्त तथा शुद्ध भक्त जाने जाते हैं। कुछ विशेष लक्षण उनके अंदर होते हैं, है ना। जो अंतरंग भक्त या शुद्ध भक्त जाने जाते हैं, सारे शुद्ध भक्त शक्ति तत्व हैं। इनमें से कुछ माधुर्य प्रेम में अवस्थित हैं तो अन्य वात्सल्य सख्य तथा दास्य प्रेम में अवस्थित हैं। सबका अलग अलग भगवान को प्रेम करने का अलग अलग मतलब माध्यम होता है। कोई दासी भाव से करता है ना, कोई वात्सल्य भाव से करता है, कोई बोलते हैं माधुर्य प्रेम में अवस्थित होता है ना। निश्चय ही ये सभी भक्त हैं, किंतु जब इसकी तुलना की जाती है तो माधुर्य प्रेम में स्थित भक्त अन्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं।
इसलिए जो भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के माधुर्य प्रेम में अवस्थित हैं, वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वोच्च अंतरंग भक्त माने जाते हैं। माधुर्य प्रेम में जो भी भक्त अवस्थित है वे क्या माने जाते हैं? अंतरंग भक्त माने जाते हैं, सर्वोच्च अंतरंग भक्त माने जाते हैं। ऐसे भक्त जो नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु की सेवा करते हैं, वे सामान्यतया वात्सल्य, सख्य, दास्य तथा शांत रस में अवस्थित होते हैं। जब ऐसे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अतीव अनुरक्ति उत्पन्न कर लेते हैं तो वे भी माधुर्य रस के अंतरंग भक्तों के समुदाय में आ जाते हैं। भक्ति का यह क्रमिक विकास श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा निम्न प्रकार से वर्णित है। सुनिए ध्यान से, है ना। गौरांग बोलित हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नयने बबे नीरा। आर कबे नित्याई चांद करुण करीबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। विषय छाड़िय कबे सुध हबे मना, कबे हब हेरब श्री वृंदावना। रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कबे हम बूझब श्री युगल पीरिति। वह समय कब आएगा जब चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते ही मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा, और वह समय कब आएगा जब हरे कृष्ण का नाम कीर्तन करते ही अश्रुओं की निरंतर धारा प्रवाहित होने लगेगी। वो समय कब आएगा, है ना। इस प्रकार से ये गुणगान करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रार्थना करते हैं, है ना, कि वो समय कब आएगा। नित्यानंद प्रभु मुझ पर कब दयालु होंगे और भौतिक भोग की इच्छाओं से मुझे कब मुक्त करा देंगे। समझ रहे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं इस तरह से भगवान के सामने प्रार्थना, कब आएगा वो समय कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो पाएंगे, है ना। कब मेरा मन भौतिक आनंद की इच्छाओं के कलमश से पूर्णतया मुक्त हो सकेगा, तभी मेरे लिए वृंदावन को समझ पाना संभव होगा। जब ये चीजों से हम मुक्त होंगे, है ना, तभी हम वृंदावन को समझ पाएंगे। यदि मैं रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी आदि 6 गोस्वामियों की शिक्षाओं में अनुराग उत्पन्न कर सकूं, तो क्या मेरे लिए राधा तथा कृष्ण के माधुर्य रस को समझना संभव होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अनुरक्ति होने से भावावेश की स्थिति तुरंत प्राप्त होती है। उस दशा में जब वह नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो वह भौतिक संसार की सारी आसक्ति से मुक्त हो जाता है और तब उस भगवान की वृंदावन लीलाओं को समझने का पात्र बन जाता है ना। कब? जब नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेता है, तभी वो वृंदावन को समझ सकता है ना। और तभी वो उन लीलाओं के, वहाँ की लीलाओं को समझने का पात्र बन सकता है ना। उस दशा में जब 6 गोस्वामियों के प्रति प्रेम विकसित करता है, तब वह राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को समझ सकता है। ये शुद्ध भक्त की प्रगति की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिनसे होकर शुद्ध भक्त राधा तथा कृष्ण एवं श्री चैतन्य महाप्रभु की माधुर्य प्रेममयी सेवा के घनिष्ठ संबंध के स्तर तक ऊपर उठ जाता है। या सब लज्जा प्रभुर नित्य विहार, या सब लज्जा प्रभुर कीर्तन प्रचार, या सब लज्जा करें प्रेम अवस्वादान, या सब लज्जा दाना करे प्रेम धन। अंतरंग भक्त
या शक्ति समूह भगवान की लीलाओं में नित्य संगी होते हैं, नित्य संगी होते हैं, हमेशा भगवान के संग होते हैं। कौन? जो अंतरंग भक्त हैं या शक्ति समूह है ना, ये नित्य संगी होते हैं। भगवान केवल उन्हीं के साथ संकीर्तन आंदोलन के प्रसार हेतु अवतरित होते हैं, उन्हीं के साथ वे माधुर्य रस का स्वादन करते हैं और केवल उन्हीं के साथ वे जन सामान्य को इस भगवत प्रेम का वितरण करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, समझाते हैं, श्री रूप गोस्वामी अपनी पुस्तक उपदेशामृत में शुद्ध भक्त तथा अंतरंग या विश्वास पात्र भक्तों का अंतर बतलाते हुए निम्नलिखित विकास क्रम अंकित करते हैं। हजारों कर्मियों में से एक व्यक्ति तब श्रेष्ठ बनता है जब वह पूर्ण वैदिक ज्ञान को प्राप्त करता है। हजारों कर्मियों में से, है ना, यहाँ पे बता रहे हैं, एक व्यक्ति तब श्रेष्ठ बनता है जब वह वैदिक ज्ञान को प्राप्त करता है। ये संसारिक ज्ञान प्राप्त करके कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकता, वो नहीं बोल सकता कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, उसमें कमियां रह जाएगी, है ना। किसी भी मनुष्य को लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं तो उसको इस पे फोकस करना चाहिए, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। क्या इन चीज़ों से हम प्रगति कर रहे हैं? तो ये जो दुख हमें मिल रहा है, ये चार चीज़ों से, जन्म से, मृत्यु से, जरा से और व्याधि, बुढ़ापा, बीमारियां, इन चीज़ों से जो हमें दुख मिल रहा है, क्या इससे हम निकलने का प्रयास कर रहे हैं? इस पे चिंतन करना चाहिए कि किसी को अगर लगता है कि हम प्रगति कर रहे हैं, है ना। और ये कब हम चिंतन करेंगे? जब हमें वास्तव में बोलते हैं वैदिक ज्ञान हमें प्राप्त होगा, है ना। हरे कृष्ण। ऐसे अनेक विद्वानों तथा दार्शनिकों में से जो कोई वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्त होता है वह श्रेष्ठ है, और ऐसे अनेक सचमुच मुक्त व्यक्तियों में से जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त होता है उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे अनेक भगवान के दिव्य प्रेमियों में से गोपियां श्रेष्ठ हैं, है ना। सबसे श्रेष्ठ कौन है? गोपियां। और गोपियों में भी श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसी तरह उनके कुंड यथा श्याम कुंड तथा राधा कुंड भी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने ग्रंथ अनुभाष्य में टीका की है कि 5 तत्वों में से 2 तो शक्ति तत्व है और शेष 3 शक्तिमान तत्व है। 2 क्या है? शक्ति तत्व, और 5 तत्वों में से 2 शक्ति तत्व है और 3 शक्तिमान तत्व है। अनन्य तथा अंतरंग दोनों ही प्रकार के भक्त कृष्ण भावनामृत के अनुकूल अनुशीलन में लगे रहते हैं। वे दार्शनिक चिंतन या सकाम कर्मों से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। ये सभी शुद्ध भक्त माने जाते हैं, और इनमें से जो भक्त एकमात्र माधुर्य प्रेम में लगे रहते हैं, है ना, वे माधुर्य भक्त या अंतरंग भक्त कहलाते हैं। वात्सल्य, सख्य तथा दास्य रस की प्रेममयी सेवाएं ईश्वरी के माधुर्य प्रेम में सम्मिलित हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक अंतरंग भक्त ईश्वर का शुद्ध भक्त होता है। प्रत्येक अंतरंग भक्त क्या होता है? ईश्वर का शुद्ध भक्त होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रत्यक्ष विस्तार नित्यानंद प्रभु के साथ अपनी लीलाओं के आनंद का उपभोग करते हैं। उनके शुद्ध भक्त तथा उनके 3 पुरुष अवतार कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु संकीर्तन आंदोलन का प्रतिपादन करने के लिए सदैव भगवान के साथ रहते हैं। हमेशा ये तीनों जो अवतार हैं, पुरुष अवतार, तीनों हमेशा बोलते हैं भगवान के साथ रहते हैं, है ना। 3 अवतार हमेशा याद रखें आप, समझ रहे हैं ना। कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु, है ना।
तो अगला श्लोका में अब हम लोग चलते हैं, श्लोक नंबर 20, है ना। तो क्या आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं जो क्लास में है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सेई पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेमा भांडारेर मुद्रा उघाड़िया। पांचे मिली लूटे प्रेमा करे आस्वादना, यत यत पिए तृष्णा बाढ़े अनुछना। कृष्ण के गुण दिव्य प्रेम के आगार माने जाते हैं। जो कृष्ण के गुण हैं दिव्य प्रेम के आगार माने जाते हैं। जब कृष्ण विद्यमान थे तब यह प्रेम का आगार निश्चय ही उनके साथ आया था। जब भगवान विद्यमान थे इस धरा पे तो ये जो निश्चय ही बोलते हैं उनके साथ ही ये प्रेम आया था, किंतु पूरी तरह से सीलबंद था। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पंच तत्व के संगियों के साथ आए तो उन्होंने दिव्य कृष्ण प्रेम का स्वादन करने के लिए कृष्ण के दिव्य प्रेमागार की सील तोड़कर उसे लूट लिया। वे ज्यों ज्यों उसका स्वादन करते गए त्यों त्यों और अधिक आस्वादन करने की उनकी तृष्णा बढ़ती गई, इच्छाएं और बढ़ती गई। जैसे जैसे वो इस प्रेम का आस्वादन लेते गए, है ना, जैसे और जैसे मतलब इस प्रेम का समझ रहे ना, जैसे जैसे उसको मतलब महसूस करते गए, उसको चखते गए इस प्रेम को, माधुर्य प्रेम को, है ना, जो राधा रानी के प्रेम है, भक्तों का प्रेम है। जैसे जैसे इसको सारे जो बैरिकेड सबको तोड़ के चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम को लूटे और जैसे जैसे इसका आस्वादन किए वैसे वैसे उनका और इच्छाएं बढ़ती गई। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्यावतार कहलाते हैं क्योंकि वे साक्षात कृष्ण होते हुए भी दीन पतित आत्माओं के प्रति श्री कृष्ण से बढ़कर दयावान है। भगवान कृष्ण से भी बढ़कर दयावान है। किनके लिए? पतित आत्माओं के प्रति, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे तब उनकी इच्छा थी कि हर कोई उनकी शरण में आए। भगवान कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित थे, है ना, जब विद्यमान थे तो वे चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि हर कोई उनकी शरण में आए और उन्होंने वादा किया था कि तभी वे उनको संरक्षण प्रदान करेंगे। आप श्रील प्रभुपाद को भी देख सकते हैं किस प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। जब वो यहाँ से 70 साल के एज में वो पानी के जहाज से निकल पड़े थे अमेरिका के लिए। उनको कई बार रास्ते में समुद्र में उतने झिलकोरे मारने की वजह से ये शिप में, जहाज में अटैक आया, लेकिन फिर भी उनको मतलब भगवान हमेशा उनके साथ खड़े रहे, है ना। किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने भेदभाव त्याग कर दिव्य भगवत प्रेम का वितरण किया। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो परम पुरुष के अंतरंग प्रेम का वितरण कर सके। पुना पुना पियाइया हय महामता, नाचे कांदे हासे गाया यैछे मद मत। स्वयं श्री पंच तत्वों ने पुनः पुनः नाचकर इस तरह भगवत प्रेम रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया। पंच तत्वों ने पुनः पुनः नाचकर, नृत्य कर कर बोलते हैं इस तरह भगवत प्रेम रूपी अमृत को पीना सुगम बनाया। वे नाचते, रोते, हंसते और गाते थे मानो उन्मत्त हों
और इस तरह उन्होंने भगवत प्रेम का वितरण किया। सामान्यतया लोग कीर्तन तथा नर्तन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकते। कोई अगर भगवान के सामने खूब मंदिरों में आप देखते होंगे, यहाँ इस्कॉन के मंदिरों में, कि लोग जब आरती होता है, मंगला आरती या श्रृंगार आरती या गौर आरती कुछ भी, तो भगवान के सामने खूब नाचते हैं जो भक्त लोग होते हैं, है ना। तो इसका अर्थ सामान्यतया लोग नहीं समझ सकते। श्रीनिवास आचार्य ने गोस्वामियों का वर्णन करते हुए कहा है, न केवल चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगी ही इस कीर्तन तथा नर्तन का प्रदर्शन करते थे, अपितु अगली पीढ़ी में 6 गोस्वामियों ने भी उनका अनुसरण किया। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी इसी सिद्धांत का पालन करता है। वर्तमान में भी उसी सिद्धांतों का पालन आज भी हो रहा है ना। इसलिए केवल कीर्तन तथा नर्तन से हमें विश्व भर में अच्छी स्वीकृति मिली है। कीर्तन और नर्तन से, है ना, पूरे विश्व भर में अच्छी स्वीकृति मिली है, सबको स्वीकार किया है इसको। जो पूरा विश्व में देख रहे होंगे आप लोग, हर जगह रथ, भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रहा है और सब लोग नाच रहे हैं। ये कीर्तन और जो भगवान के सामने जो नर्तन है, दोनों स्वीकृति मिली है पूरे विश्व भर में, है ना। किंतु यह जान लेना होगा कि यह कीर्तन तथा नर्तन इस भौतिक जगत का नहीं है। हाँ, जो लोग भगवान के भाव के साथ, हाँ, भगवान के सामने इस भजन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरि कीर्तन है ना, इस हरि नाम में अगर कोई मतलब नाचता है भगवान के सामने, इस हरि नाम में ऑटोमेटिक उसके अंदर वो मतलब इच्छाएं जागृत हो जाती है कि नाचना है हमें, और झूम उठता है। हाँ, ये जो नर्तन है ये इस भौतिक जगत का नहीं है। हाँ, इस भौतिक जगत के बाहर का चीज है ना। वास्तव में ये दिव्य कार्यकलाप हैं, दिव्य है ये जो कार्यकलाप है, क्योंकि कोई जितना ही कीर्तन और जितना नर्तन में रत होता है, हाँ, देखते होंगे आप, जितना वो कीर्तन में चाहे डांसिंग में रत होता है, वह उतना ही अधिक भगवत प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन कर सकता है। जितना ज़्यादा आप इस भजन को सुनेंगे, कभी आप सुनिए फोन में, यूट्यूब में, या कहीं भक्तों का संग आप जाते होंगे मंदिरों में इस्कॉन के, वहाँ पे जब आरती होता है या बैठ के वहाँ पे भक्तों का समूह बना के जब वो कीर्तन करते हैं, तब आपको वहाँ पे जो आनंद मिलता है, जो अमृत मिलता है, उसको आप समझ सकते हैं। और कभी ये इच्छा भी नहीं होती है कि अब उब गए हैं इस कीर्तन से, हरि नाम से, कभी नहीं, क्योंकि ये इस जगत का है ही नहीं, है ना। ये भगवान की, समझ रहे हैं, जो भगवान का गुणगान है, जो भगवान ने बोला है, कलयुग में केवल हरि का ही नाम है। हाँ, कलयुग में केवल हरि का ही नाम है, जिससे हम ओरिजिनल में इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब जो अनेक प्रकार के दुख हमारे जीवन में आते हैं, इन चीज़ों से हम निकल पाएंगे, इस भौतिक जगत से यहाँ से निकल पाएंगे और भगवान के जो दिव्य लोक है, गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो सकेंगे, है ना। पात्र पात्र विचार नाही अस्थाना, यही यहाँ पाय ताहाँ करे प्रेम दाना। भगवत प्रेम का वितरण करते समय
श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों ने कभी यह विचार नहीं किया कि कौन सुपात्र है कौन नहीं है। हाँ, भगवत प्रेम को वितरण करते समय चैतन्य महाप्रभु चाहे उनके जो संगी हैं कभी ये विचार नहीं किए कि कौन इसको कौन इस मतलब ये भगवत प्रेम लेने लायक है या कौन नहीं लेने लायक है। ये कभी भेदभाव नहीं किया। हाँ, कभी मतलब उस पे कभी विचार नहीं किया। जो सामने मिला सबको वो भगवत प्रेम का वितरण करते गए। इसका वितरण कहाँ किया जाए और कहाँ नहीं किया जाए इसमें कभी विचार नहीं किया चैतन्य महाप्रभु, है ना। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, कोई नियम नहीं रखा कि तुमको हर दिन नाम जप करना है तो बहुत मतलब विधि पूर्वक आप कभी मतलब कोई नियम नहीं रखा, कोई शर्त नहीं रखी, है ना। अरे भाई, जितना ज़्यादा इस जन्म में जितना ज़्यादा आप भगवान का नाम जपा कर लो, भगवान का नाम ले लो, हाँ, जितना ज़्यादा आप अपने मन को अपने हृदय को भगवान में लगा लो, हाँ, हम नियम में फंसे रह जाते हैं। अभी देखते होंगे ना किसी भी भक्त को, वो क्या होता है कि इसी नियम में फंस के रह जाते हैं और फिर वो शुद्ध रूप से भगवान का ना भजन कर पाते हैं ना कीर्तन कर पाते हैं। अरे क्या है ना कि हम सुबह उठ के इतना सुबह सुबह नहीं नहा पाते हैं, इसलिए नाम जपा मेरा नहीं हो पाता है और फिर 9 बजे 8 बजे सो के उठते हैं, 9 बजे हमको ड्यूटी जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, या हमारा बहुत सारा बिजनेस है, कार्य है, इसमें लगना पड़ता है। इसी नियम में फंस के रह जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ कोई शर्त नहीं रखे हैं। आप जितना ज़्यादा भगवान का भजन कीर्तन करें, अपने मन को भगवान में लगाएं, उतना अच्छा है। आप उठ जाइए ना, ठीक है, आपका 4 बजे नींद नहीं टूटता है, 5 बजे उठिए, 5 बजे नहीं टूटता है 6 बजे उठिए, हाँ, और सुबह सुबह शुभ मुहूर्त में भगवान का नाम लीजिए ना। आप देखिए ना, पर एक सप्ताह में 15 दिन में क्या बदलाव आता है। हाँ, लगातार आप कीजिए और ठीक एक दिन आप छोड़ दीजिए 15-20 दिन के बाद, देखिए क्या क्या अंतर है इस जीवन में और उस जीवन में, है ना। तो हम खुद उस लायक नहीं बनना चाहते हैं और फिर हम लोग कुछ भी हमारे साथ, हाँ, कुछ भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग भगवान को दोष देने लग जाते हैं। हाँ, भगवान किसी भी भक्त के लिए जो भी वो करते हैं उस भक्त के अच्छे के लिए ही करते हैं, है ना। एक मैं वीडियो देख रहा था कि एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना किया अब रास्ते में चलते चलते कि हे भगवान, कहीं रास्ते में चलते चलते मुझे 1000 मिल जाए ना, हाँ, तो फिर 500 रुपया में आधा पैसा मतलब मैं आपको मंदिर में आपका सेवा में चल। लेकिन वो व्यक्ति को जब 500 का नोट मिला तो क्या बोल रहा है कि भगवान को दोष दे रहा है, 500 आप नहीं विश्वास था मेरे ऊपर, आपको नहीं चढ़ाते मंदिर में जाके, 500 रुपया पहले ही काट लिए। हाँ, जैसे उसका 1000 रुपया कहीं खो गया था और मिल गया, ऐसा वो मतलब भगवान को बोल रहा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति भगवान को हर पल में दोष देता है। हम भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे और भगवान को हम चाहेंगे कि भगवान मेरे लिए दिन रात, भगवान अपने भक्तों के ऊपर नजर गड़ाए रहते हैं। अब ध्यान रखना, सभी वो भगवान तो सबके हैं, यहाँ तक सारे पेड़ पौधे जिसके भी अंदर आत्मा विराजमान है, भगवान सबके हैं। लेकिन जो कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान उसके प्रति ज़्यादा ये करते हैं, है ना। जहाँ कहीं भी अवसर मिला, पंच तत्व के सदस्यों ने भगवत प्रेम का वितरण किया। कुछ ऐसे धूर्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु के संदेश के विरुद्ध कृष्ण भावनामृत आंदोलन की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसने यूरोपियों तथा अमेरिकियों को ब्राह्मण के रूप में सम्मिलित करके उन्हें संन्यास दीक्षा दे दी। कुछ धूर्त लोग हैं जो बोलते हैं विदेशी लोग को इसमें दीक्षा दे दिए हैं, है ना। किंतु यहाँ पर हमें प्रमाणिक कथन प्राप्त होता है
कि भगवत प्रेम के वितरण में यह विचार नहीं करना चाहिए कि पात्र यूरोपीय हैं कि अमेरिकी हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है ना। जो कोई भगवान के शरण में आया वो भगवान का हो गया। रावण अहंकार में भगवान को बहुत ऑफर आया उसको कि आप सरेंडर कर दो भगवान को, आपका उद्धार हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ तो उसका भी जैसा कर्मा था, इतना आसानी से थोड़ी भगवान के चरणों में शरण मिलता है। लेकिन उसी का जो भाई है, उसके अंदर थोड़ा मतलब श्रद्धा था भगवान के प्रति, भगवान के ऐश्वर्य को वो जानता था। उसको पता था कि राम वो चीज है कि अगर कितना भी बड़ा गुनाह कर दिया गया हो, मतलब समझ रहे हैं, विभीषण अपने भाई रावण को यहां तक बोले थे कि मतलब समझ रहे, पत्नी का हरण कर लेना, उसके बाद भी विभीषण बोल रहे हैं कि उसके बाद भी तुम चले जाओ, अभी भी वापस कर दो और राम के प्रति आप समर्पण भाव दिखा दो, भगवान आपको माफ कर देंगे। जो राम है अभी भी आपको माफ कर देंगे। नहीं माने। जब विभीषण जाके अपने आप को सरेंडर किया और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, तो भगवान देखिए उसी समय उनका राज्याभिषेक कर देते हैं कि लंका का राज्याभिषेक की उस राजगद्दी पे तुम बैठोगे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार जहां कहीं भी संभव हो करना चाहिए और उन सभी लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए जो इस प्रकार ब्राह्मणों, हिंदुओं या भारतीयों से भी बढ़कर वैष्णव बन जाते हैं, है ना। जो वैष्णव बन जाते हैं, इनके वचन को स्वीकार करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की आकांक्षा थी कि उनका नाम पृथ्वी के ग्राम ग्राम तथा शहर शहर में फैले। जब चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय सारे विश्व में फैल चुका है, तो जो इसे अंगीकार करते हैं, क्या उन्हें वैष्णव, ब्राह्मण तथा सन्यासी के रूप में स्वीकार न किया जाए? हाँ, जो इसको स्वीकार कर रहे हैं, जो इसको इस संप्रदाय को, चाहे इस नाम को श्रद्धा पूर्वक ले रहे हैं, है ना, इस भगवान के अच्छे भक्ति भजन में लगे हुए हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, क्या उन्हें वैष्णव, ब्राह्मण तथा सन्यासी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाए? ऐसे मूर्खतापूर्ण तर्क कभी कभी ईर्ष्यालु धूर्तों द्वारा उठाए जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित भक्त इनकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों का हम तो पंच तत्वों द्वारा नियत सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। तो बात बोलते हैं हम लोग एकदम दृढ़ता पूर्वक इसका पालन करते हैं। हमें नहीं परवाह है कि कौन मनमाने ढंग से कुछ क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है ना। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे, कल मिलते हैं 6:45 में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।